आईपीओ और सरकारी बीमा कंपनियों की किस्मत बदल सकती है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब लिस्टिंग की दहलीज पर खड़ा है और ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं बल्कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल एनएसई का यह आईपीओ करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने वाला है और खास बात यह है कि यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कंपनी नया पैसा नहीं उठाएगी बाजार से, बल्कि मौजूदा निवेशक जो हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि इस लिस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है 3 सरकारी बीमा कंपनियों को, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये वो 3 कंपनियां हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा इस लिस्टिंग से। अब इन 3 कंपनियों के पास एनएसई के करीब 7.5 करोड़ ऑफ शेयर्स हैं, यानी 7.5 करोड़ शेयर्स। और अगर अनुमानित 1500 रुपए के प्राइस पर लिस्टिंग हो जाती है एनएसई के आईपीओ की, तो इनकी कुल हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 11,500 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यानी हर कंपनी के हिस्से में लगभग 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए तक का फायदा आ सकता है। अब देखिए, सवाल यह है कि यह पैसा इतना अहम है क्यों? दरअसल ये तीनों कंपनियां इस वक्त फाइनेंशियल प्रेशर में है। इनका सॉल्वेंसी रेशियो जो ये बताता है कि कंपनी अपने दावों को पूरा करने में कितनी सक्षम है, वो अभी नेगेटिव में चल रहा है। अगर हम आपको नियम बता दें, रूल्स बता दें, तो इसके मुताबिक रेशियो कम से कम 1.5 होना चाहिए। लेकिन अगर मार्च 2025 तक के आंकड़े आप देखेंगे तो नेशनल इंश्योरेंस का ये रेशियो 0.67 पर था, ओरिएंटल इंश्योरेंस का 1.03 पर नेगेटिव फिगर्स में, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का -0.65, यानी इन तीनों कंपनियों के नेगेटिव फिगर्स में ये रेशियो रहे हैं। यानी ये तो साफ है कि इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव लगातार बना हुआ है। लेकिन एनएसई की लिस्टिंग यहाँ पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अभी तक ये हिस्सेदारी अनलिस्टेड वैल्यूएशन पर दर्ज है, लेकिन जैसे ही एनएसई शेयर मार्केट में लिस्ट होगा, इनकी वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से अपडेट होगी और यही इन कंपनियों की बैलेंस शीट को और ज्यादा मजबूत करेगा। अब एक्सपेक्टेशन यही है, अनुमान यही है कि इससे इनका सॉल्वेंसी रेशियो करीब 1% तक सुधर सकता है, जो कि लगभग उतना ही असर डालेगा जितना सरकार की ओर से हजारों करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूजन से पड़ता। हालांकि चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों कंपनियों को रेगुलेटरी लेवल तक पहुंचने के लिए अभी भी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यह भी सच है कि एनएसई आईपीओ इन कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है, बिना सीधे सरकारी मदद के। तो कुल मिलाकर के एनएसई की लिस्टिंग सिर्फ मार्केट की एक और बड़ी खबर नहीं है, बल्कि ये उन कंपनियों के लिए उम्मीद की किरण है जो लंबे समय से फाइनेंशियल दबाव में थी। लेकिन देखिए, आईपीओ का मामला है, बाजार का मामला है। भले ही एनएसई का आईपीओ हो, लेकिन फिर भी मार्केट वॉलेटाइल हमेशा ही रहती है और तीनों सरकारी बीमा कंपनियों के लिए ये वरदान जरूर हो सकता है। लेकिन क्या आपकी पूंजी के लिए ये वरदान होगा आईपीओ? ये सवाल बड़ा है और इसलिए हमारी आपको सलाह है कि अपना बजट देखिएगा, रिस्क एपेटाइट को एनालाइज करिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना बाजार में कहीं भी अपनी पूंजी मत लगाइएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।